के साथ अभिषेक, अपना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं, दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, विपक्ष वाले सारे के सारे भ्रष्टाचारी। तो पोल पट्टी इलेक्टरल बॉन्ड ने बिल्कुल एन मौके पर खोल दी क्या आपकी भी? हम भ्रष्टाचार को किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं देखते हैं। इस बात को हमने कई बार दोहराया है। लोग सत्ता पक्ष में बैठे हों, विपक्ष में बैठे हों, एग्जीक्यूटिव के पार्ट हों, कार्यपालिका में हों, अगर भ्रष्टाचारी हैं तो हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसी के भ्रष्टाचार को पूर्णतः साबित नहीं किया जा सकता है। तफ्तीश हो सकती है, बहस हो सकती है, जांच हो सकती है, और इन सब के विश्लेषण के बाद एक नतीजे तक हम पहुंच सकते हैं। गरिमा जी, आज आपने अपने पूरे विश्लेषण में गजब की बात कही। हाँ। और वो गजब की बात यही है कि आपने कहा कि जो इंडी अलायंस के लोग हैं एक बार फिर से एकजुट नजर आ रहे हैं। एक गजब का एक लॉजिक दिया गया। क्यों एकजुट नजर आ रहे हैं? जब सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, तो सब एकत्रित हो गए। ऐसे सीटों का बंटवारा हो पाना नामुमकिन है इनके बीच में। आप बिहार का ही उदाहरण देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, कोई साथी नहीं आए हैं आज, और कांग्रेस पार्टी के बीच में किस तरह सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है कि राजद के लोग लगातार अपने कैंडिडेट्स को सिंबल बांट रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग वहां दौड़ लगा रहे हैं। एक तरफ लालू जी कहते थे हम राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करके उनको देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और दूसरी तरफ उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। तो मुद्दा इनके पास तो है ही नहीं ना। ये ढकोसला देते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से अभिषेक कहाँ जोड़ दिया? भ्रष्टाचार पर चोट होगा, भ्रष्टाचारी लगेगा, इन पर कार्रवाई करेंगे। आप कह रहे हैं एक चश्मे से देखते हैं आप सबको, इन सब पर कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार पर जब चोट होगी, अरे हम इन सब पर क्या होता है? हम तो ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की भी अगर जांच होती है, कोई आरोप लगते हैं, कोई तथ्य सामने आते हैं, बेशक कार्रवाई होनी चाहिए। अरे हमने तो हमेशा एक ही चश्मे से सबको देखा है। आपने जो उदाहरण अपने विश्लेषण में पेश किया कि चूंकि विपक्ष के सभी दल एक साथ हो चुके हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं, भ्रष्टाचार जो इनके अंदर व्याप्त है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उस मुद्दे पर ये लोग एकजुट हो चुके हैं। तो अभिषेक फिर ये भी बता दीजिए, अभिषेक चला गया ना कि भाई ये सभी जितने लोग आपके साथ आकर खड़े हो गए, ये बड़ा पुराना सा सवाल लगता है मुझे, लेकिन फिर भी मजबूरन मुझे पूछना पड़ता है। जितने लोग आपके साथ आकर खड़े हो गए, अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, अदिति तटकरे, बीएस येदियुरप्पा तो थे ही आपके साथ, जितने लोग आपके साथ आकर खड़े हो गए बीजेपी के साथ, जिन पर भयानक भ्रष्टाचार के आरोप थे, एनसीपी, अजीत पवार, 70,000 करोड़ की नेचुरली करप्ट पार्टी थी, सबके तो धुल गए ना आरोप। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गरिमा जी, हमारे सार्वजनिक जीवन में दो चीजें होती हैं। आरोप किसी पर भी लग सकता है, मसला यह है कि वो आरोप साबित हो रहे हैं कि नहीं एक टाइम फ्रेम में, और उसके बाद सजा मुकर्रर हो रही है कि प्रधानमंत्री भी किसी पर भी आरोप लगा देते हैं। पा रही हैं किस ये कह रहे हैं आप? नहीं, क्यों ऐसा क्या है? नहीं, आप भी किसी पर आरोप लगा सकती है, मैं भी किसी पर आरोप लगा सकता हूं। देखिए हमारे भारत के संविधान की विडंबना कह लीजिए या फिर अभी की एक नेचुरलिटी कह लीजिए कि भाई जिस पर भी आरोप लगते हैं उनको साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष। देखिए हम लोग किसी को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया ही है या नहीं किया है। यह सब कुछ तय होता है कोर्ट में। आरोप उन पर लगते हैं, उनके वकील या उनकी तरफ से सभी दलील पेश की जाती है। दलील पेश होने के बाद एक हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, वो कंक्लूजन बताता है कि अमुक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है या नहीं है। तो इनकी तरफ जो जमात है वो कंक्लूडेड जमात है, ये भ्रष्टाचारी हैं। और इधर किसी पर अगर आरोप लग रहा है तो हम किसी को डिफेंड करने नहीं बैठे हैं गरिमा जी। इस बात को तो एकदम दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि हम किसी को भी डिफेंड करने नहीं बैठे हैं। सत्ता पक्ष या हमारे गठबंधन के भी कोई साथी हैं जिन पर इस तरह के आरोप साबित होते हैं, तो भाई उनको हमारी राम राम है। एक साल तक तो जिनको भ्रष्टाचारी अभिषेक कह रहे हैं आप, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जिनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे आप बिहार में, उन्हीं के साथ मिलकर नौकरियां बांट रहे थे, उन्हीं के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाया, उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी थी। अब ये सब भ्रष्टाचारी हो गए। नहीं, आप फिर दूसरा एंगल है गरिमा जी। नहीं, ये दूसरा एंगल है गरिमा जी। देखिए गठबंधन परिस्थितियों के हिसाब से होता है, और अगर सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी कार्यरत हैं, सभी लोगों ने उनको समर्थन दिया है। आप ये सवाल पूछिए ना कि बिहार की वर्तमान सरकार या जो भी सरकारें चली हैं नीतीश जी के नेतृत्व में, वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है कि नहीं है?
चलिए, ये सवाल अगर आप पूछे तो मैं उसको जवाब दूंगा कि नहीं, हाँ हमारी ठीक है नो कॉम्प्रोमाइज की अभिषेक, नीति ठीक है। मेरे साथ संजय